क्या पैसा नहीं देंगे आपको जो करना है? तो इसका मतलब ये आप बगैर परमिशन के रास्ते रोक दोगे? नहीं, हमने डीसी को एप्लीकेशन दिया है, देकर के हमने आया है। दिखाइए परमिशन, दिखाइए देना परमिशन, दिखाइए देना, दिखाओ उनको परमिशन। ग्रुप एप्लीकेशन नहीं, परमिशन भाई, पर रास्ता मार करो, साइड हो जाओ, परमिशन दो उसको। नहीं, हम लोग मार्केट लीजिए। चलवा दीजिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे आपके पास परमिशन नहीं है। नहीं है, क्या करेंगे आप? परमिशन 112 पे कॉल करते ये मसला 1.5 साल से चल रहा है। हम लोग कई बार साइट पे भी गए, बातचीत भी हुआ। वहाँ के अधिकारी एक अमन बग्गा जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। और अभी धरना प्रदर्शन करने के बाद जब हम अंदर मीटिंग में गए तो हमें 10 दिन का आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर में इसको जांच करके मजदूर का भुगतान किया जाएगा। बताइए अपना। कृष्ण कुमार मेरा नाम है। और कृष्ण कुमार जी, अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग और काफ़ी आपकी नोकझोंक हो रही थी M3M कर्मचारियों की ओर से, तो क्या मामला है पूरा विस्तार से बताइए और क्या मीटिंग हुई आपकी? ये मामला है सेक्टर 89 का है, सेल्यूलोट साइट का नाम है, जो M3M में उसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो M3M है। उसके अंडर में सिविल वर्क का काम हुआ था, कोई प्लास्टर किया था, कोई चुनाई किया था, और विभिन्न तरह के जो वहाँ पे जो साइट का जो काम होता है, बिल्डिंग बनने का जो काम होता है, उसमें सब लोग कर रहे थे। ये मसला 1.5 साल से चल रहा है। हम लोग कई बार साइट पे भी गए, बातचीत भी हुआ। वहाँ के अधिकारी एक अमन बग्गा जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। और अभी धरना प्रदर्शन करने के बाद जब हम अंदर मीटिंग में गए तो हमें 10 दिन का आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर में इसको जांच करके मजदूर का भुगतान किया जाएगा। अगर 10 दिन में हम लोग का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर आगे इसी तरह से धरना प्रदर्शन फिर हम लोग करेंगे। धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। भुगतान कितना है आपका? पैसा कितना रुका है? भुगतान 15 लाख रुपए का, लगभग 15 लाख रुपए का मजदूरों का भुगतान है। और मजदूर कितने थे? मजदूर लगभग 90 मजदूर के आसपास में वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। उनका बकाया राशि है जो 1.5 साल से M3M कंपनी नहीं दे रही है। और ये जो नोकझोंक हो रही थी, इस पर क्या बात गुफ्तगू हुई है? क्योंकि आप प्रदर्शन करने की आगे भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, आगे भी हम धमकी दे रहे हैं। अगर वर्कर का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम आगे भी इसी तरह का प्रोटेस्ट फिर से हम अपना रखेंगे आगे का कार्यक्रम। और इस बार तो संक्षिप्त हुआ है, उस बार थोड़ा सा बड़े जोर शोर से और बहुत ही भयंकर तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। फिर 10 दिन का आप आश्वासन की बात कर रहे हो, तो बातचीत कैसी रही आपकी? क्या बातचीत सकारात्मक रहा। M3M की तरफ से जो भी अधिकारी थे सकारात्मक बातचीत रहा। और उन्होंने 10 दिन में बोला कि हम इसको जांच करके और आप लोग का जो भी मजदूरों का भुगतान है उसको जांच करके और इसका भुगतान के लिए आगे वो कुछ जिम्मेदारी लिए हैं कि हम कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालते हैं और भुगतान हम लोग देंगे। तो इस जो 90 मजदूर बता रहे हैं आप, 15 लाख का भुगतान रुका पड़ा है, इन्होंने क्या तैयार किया था सब? जो कि कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह पर काम किया था? उस साइट का नाम है M3M सेल्यूलोट सेक्टर 89 गुरुग्राम। वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत तरीके के काम करते हैं वर्कर। कोई सरिया बांधता है, कोई शटरिंग करता है, कोई चुनाई करता है, कोई प्लास्टर करता है। इसी तरह का वहाँ पे काम होता है। और इसी काम का वहाँ पे बकाया ये भुगतान है जो हम आपको बता रहे हैं, जो 15 लाख रुपए के आसपास का जो है वो इसी का बकाया भुगतान है। आपको आपके जो मजदूर हैं वो आपके साथ थे, कुछ थे नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे उन सभी से? मजदूरों से भी बोलेंगे कि हाँ कि अभी 10 दिन का समय मिला है तो 10 दिन हम लोग देख लेते हैं। 10 दिन के बाद अगर सकारात्मक रहा और भुगतान कर दिया गया तो फिर हम आगे मजदूर का 10 दिनों में दे देंगे आपको। अब सकारात्मक उन्होंने बोला तो है कि 10 दिन के अंदर में जांच करके हम आप लोग को करते हैं। हाँ, लेकिन अब उसके बाद ये लोग के अंदर में क्या है नहीं, अब तो ये लोग जानेगा। और M3M के जो बड़े अधिकारी थे उनसे हमारी बातचीत हुई है। और और अगला कदम अगर नहीं देते हैं तो फिर से धरना प्रदर्शन होगा। सिर्फ धरने से काम चलेगा या कोई कानूनी कार्रवाई या कोई एग्रीमेंट के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट या इस तरह से किसी? नहीं, हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है सर कि कोर्ट में जाने से फिर ये मैटर लंबा खिंच जाएगा, वर्करों का शोषण हो जाएगा वहाँ पे। हम लोग फिर से एक बार इनको सूचना देंगे कि अगर आप पेमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो हमसे फिर धरना प्रदर्शन फिर से हम एक बार करेंगे। और इस बार भव्य तरीके से होगा, जो महारैली के तरह होता है, और इस बार होगा। कितने वर्षों से आपकी पेमेंट रुकी हुई है? 1.5 वर्ष से।
एक साल 6 महीने से 1 साल 6 महीने से हम लोग 25 बार कम से कम साइट पे गए अपने मजदूरों के साथ में। हर बार बोला गया कि ठीक है थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। वेट करते करते हम लोग 1.5 साल हो गया। मजबूरन हमको इस स्थिति में आना पड़ा कि हम लोग यहाँ पे धरना के लिए आ गए।